India is changing their foreign investment rules for the country Saudi Arabia. अब क्या है ये रूल्स? जब भी किसी फॉरेन कंट्री को इंडिया में इन्वेस्ट करना होता है तो उनको किस टाइप के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आइए समझते हैं. Okay, if a foreign company wants to invest in India, they have to follow two rules. The rule number one is a single foreign investor can't own more than 10% of shares in any Indian company. Let's understand, अगर कोई फॉरेन की कंपनी है, they wants to purchase shares of Indian company, तो उनके ऊपर एक लिमिट है, that is 10%. They can only purchase 10% of shares in a particular one Indian company. 10% से ज़्यादा जो है वो एक particular Indian company में नहीं खरीद सकते हैं, which is a rule for foreign investors. And the rule number 2 is if multiple companies or funds are connected, combined investment is also limited to 10% in one Indian company. अब ये वाला जो rule है, this is an important one rule. Let's understand this. अगर कोई एक फॉरेन कंपनी है, उसके 3-4 ब्रांचेस हैं, they also want to invest in India. तो उन 3-4-5 फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट लिमिट भी जो है वो 10% की गई है. If that 4-5 companies are connected, so they can only purchase 10% of shares in one particular Indian company. But now India has removed this rule number 2 for Saudi Arabian Wealth Fund, that is PIF. ये जो PIF है, ये सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है. और ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, इट इज़ यूज्ड टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स जो कि आउटसाइड ऑफ सऊदी अरेबिया हो, टू ग्रो देयर वेल्थ, टू ग्रो देयर इकोनॉमी. और उनका मेन मोटिव ये है कि इन सब इन्वेस्टमेंट की वजह से उनका जो है डिपेंडेंस ऑन ऑयल जो है वो कम होनी चाहिए. विच मीन्स कि सऊदी अरेबिया सिर्फ ऑयल के ऊपर नहीं डिपेंड रहना चाहता है. दे ऑल्सो want to invest outside their country, like they are investing in India, they are investing in health, they are investing in infrastructure, they are investing in energy, they are investing in tech, they are investing in every particular country, every particular branch outside their country. ये जो PIF है, it already consists of $700 billion assets in their fund, and ऑलरेडी इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है इन कंपनीज लाइक जियो प्लेटफॉर्म्स, रिटेल, रिलायंस. और इनके अलावा अब वो आउटसाइड देयर कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया बिकॉज सऊदी अरेबियन इज़ अ रिच कंट्री. अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी, वेल्थ, रोड्स, हेल्थ केयर, सब चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं. Okay, so the next news is about changing in the recruitment of the law graduates. Law graduates वो बच्चे हुए जो कि लॉ की डिग्री कंप्लीट करके पास आउट होते हैं. उनकी रिक्रूटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है कुछ लॉज चेंज किए हैं. बिफोर 2022 किसी भी लॉ ग्रेजुएट को अगर अप्लाई करना होता था किसी भी सिविल जज के लिए, किसी भी एंट्री लेवल जुडिशियल पोजीशंस के लिए, तो दे हैव टू complete at least 3 years of legal practice. मतलब उनके पास एक 3 साल का लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए. कहीं भी वो प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट रूम में जाके, किसी भी क्लर्क के साथ, वो जो भी प्रैक्टिस करते हैं, that was mandatory for them for a 3-year practice which was बिफोर 2022. लेकिन 2022 से 2025 तक गवर्नमेंट ने जो है इस रूल को चेंज कर दिया था. बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरी नहीं था कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट्स को ज़रूरी नहीं था किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए. लेकिन अब फिर से 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 साल के एक्सपीरियंस को जो है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है. Again, they have to complete a 3-year experience before they can apply for the judicial positions like civil judge या कोई भी और किसी भी positions के लिए वो apply करना चाहते हैं. Okay, so the next news is coming from Gaza that United Nations has officially declared Gaza as the hungriest place on the earth. जितने भी लोग वहाँ पे इस टाइम पे रह रहे हैं, that is 100% of the people are on the risk of famine. अब ये गाजा में क्यों हो रहा है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द इजराइल एंड हमास. जो ये इजराइल और हमास की वॉर है, इट स्टार्टेड इन October 7, 2023, जब जो हमास है
जो एक ग्रुप है दैट कंट्रोल ऑल द गाजा, हमास ने इजराइल के ऊपर एक अटैक किया था विच किल्ड अराउंड 1200 पीपल इजराइल के, और उनमें से कुछ उन्होंने हॉस्टेजेस रख लिए थे और कुछ को उन्होंने दे किल्ड हाफ ऑफ द पीपल एंड दे टुक सम हॉस्टेजेस। और उसी के रिस्पॉन्स में इजराइल ने हमास के ऊपर एक मेजर मिलिट्री अटैक किया था टू डिस्ट्रॉय हमास एंड टेक देयर हॉस्टेजेस बैक। और तब से लेकर अभी तक इस इजराइल और हमास के वॉर में अराउंड 53,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड ऑलमोस्ट total population that was around 2.3 million people have left their homes because of the bombings, because of the war going on. And right now the condition in Hamas is like, condition in the Gaza is like that कि वहाँ पे बिल्कुल भी food नहीं है। और इस सब के अलावा सिचुएशन गाजा में इसलिए ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्कूल, बिल्डिंग, ग्रोसरी स्टोर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस वॉर। इसके अलावा कोई भी फार्मिंग नहीं हो रही है गाजा में। तो जो लोग हैं गाजा के, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी रिसोर्स नहीं है फूड का। दैट्स वाई गाजा इज़ बिकमिंग द हंग्रीएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। इसके अलावा सिर्फ यूनाइटेड नेशंस जो है एक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे हैं गाजा में बिकॉज द रोड्स आर ब्लॉक्ड। लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड सप्लाई इज गोइंग इनटू गाजा। उसके अलावा कोई भी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं हो रहा है गाजा में। गाजा के लोगों के पास बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड, वाटर, ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दैट्स वाई द पीपल आर डाइंग। दैट्स वाई Gaza is on the edge of becoming the hungriest place on the earth.